जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। जो हमारा सब्जेक्ट जो विषय होता है वो गवर्नमेंट क्लीनिंग के ऊपर ही होता है, लेकिन क्या है कि इसमें ज़्यादातर हमने केमिकल यानी रसायनों के विषय में जिक्र किया है, काफ़ी वीडियो बनाई है। और क्या कि सबसे बड़ी कमी क्या है कि अधूरा ज्ञान अनपढ़ व्यक्ति के समान होता है। एक तो होता है पढ़ा लिखा, एक अनपढ़ है, चलो मान लिया अनपढ़ मेरे जैसा अनपढ़ है, समझ में आ गया। लेकिन क्या है कि वो पढ़े लिखे के साथ और मान लो संगत करेगा या बहस करेगा तो उसकी कमी होगी, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हो चुका हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं क्या वो पुरानी चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ नई चीज़ें। अब जैसे क्या है कि उसमें सबसे पहले हमारे केमिकल्स होते हैं जो गारमेंट्स को स्पॉटिंग करने के लिए यानी उनके दाग धब्बे निकालने के लिए, उसके विषय में हमें कपड़े का पता होना चाहिए और कपड़े के साथ में केमिकल के विषय का भी पता होना चाहिए। तो ये जो केमिकल है उसके विषय में बताएंगे। उसके बाद वॉशिंग में जो केमिकल यूज़ होते हैं उसमें एंजाइम वाश हो गया या उसके अंदर सिलिकॉन वाश हो गया या किसी टाइप की भी जो वॉशिंग होगी वो है। वो तीसरा आ जाता है ड्राई क्लीन यानी सूखी वॉशिंग, सूखी धुलाई पेट्रोल से। तो इसमें जो सबसे पहला जो केमिकल आता है, अच्छा एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि उनकी क्रीम कलर की पैंट के ऊपर काला स्टेन लग गया है, उन्होंने अमाइल एसीटेट और बेंजीन से निकालने की कोशिश की है, वो नहीं निकला। तो ये बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि क्या है कि जब हम नहाते हैं या कपड़े धोते हैं खाली पानी में नहीं धो लेते, उसके साथ में सरफ साबुन सोडा कुछ ना कुछ तो डालते हैं। तो क्या उसी तरह जो ये है स्टेनोफ है या इसके अंदर जो हमारा कोई भी लिक्विड सोप है वो साथ में चलता है, BSR वगैरह यानी ब्लैक स्टोमर वगैरह साथ में चलता है। खाली ये नहीं कि अमाइल और उससे तो रिंकल आ जाएगा, धब्बा पड़ जाएगा। तो ये जो चीज़ें क्या है अधूरा ज्ञान अज्ञानता की तरफ लेके जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा केमिकल होता है, जैसे कहते हैं ABCD कह गए अली बेते अड़ा उड़ा, तो उसमें क्या है सबसे पहले होता है अमाइल एसीटेट। अमाइल एसीटेट के विषय में हमने कई वीडियो बनाई है। उसके बाद होता है एसीटोन जो अमाइल होता है ब्लैक के लिए होता है, किसी भी गारमेंट पे लगा सकते हैं। और उसी तरह जो एसीटोन होता है वो होता है इंक वगैरह के लिए यानी नेल पॉलिश रिमूवर, एक तरह का शुद्ध हिंदी में बताएं तो उसको जो नेल रिमूवर होता है वो कम यानी पावर का होता है, और जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसकी पावर ज़्यादा होती है। तीसरा उसके अंदर आता है BSR ब्लैक स्टेन रिमूवर। फिर आता है टीपोल यानी लिक्विड सोप, नोनानिक नॉन कास्टिक लिक्विड सोप यानी जिसमें कास्टिक नहीं होता, जो कि बहुत ही नाजुक कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है, सिल्क या उसमें जो हमारे जॉर्जेट या उसमें रियोन यानी सॉफ्ट गारमेंट के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो उसके साथ में हम फिर यूज़ करते हैं उसमें स्टेनोप बहुत ही अच्छा काम करता है। ये बहुत सारे दागों को जिस भाई ने यूज़ किया है उन्होंने बड़ाई की होगी। और एक हमारे भाई क्योंकि बोलना नहीं चाहिए कि साबुन घोलकर घर घर बिक्री कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए। ईश्वर करे सबका घर सुख शांति से चले, लेकिन क्या है कि बहुत ही कहते हैं ना दुख होता है कि ऐसे लोगों के साथ में जुड़ना। पहली बात तो मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता, और किसी को किया भी है तो कहते हैं आ बैल मुझे मार, कि जूते खाने वाला काम है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आज तक ना इससे कोई बिजनेस करता हूँ। मेरा काम होता है आप सब लोगों के परिवार के चेहरे पे खुशी लेके आना। पैसे से खुशी नहीं मिलती, खुशी कब मिलती है जब वो पैसा हमारा जो मेहनत का पैसा होता है जब हमारे घर में आता है तो उससे बरकत होती है। जो 2 नंबर के पैसे से कभी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसी तरह हमारा फिर आ जाता है नैना।
नैना है, उसके विषय में भी कई हमने वीडियो बनाई है। फिर आ जाता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स है, ये भी एक तरह स्पोर्टिंग के काम ही आता है। उसमें आ जाता है रंग कार्ड, यानी उसमें बादशाह का भी है और कलाली का भी है, यानी उसके अंदर सोडियम हाइड्रोसल्फेट जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर ये भी स्पोर्टिंग के काम आता है, वॉशिंग में भी काम आता है। सोडा एस, सोडा एस है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसके अंदर अनुपम डिमेथिल फॉर्मामाइड DMF आ गया। उसके अंदर आ गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट DSR इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि स्पोर्टिंग जो गन होती है सबसे ज़्यादा गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर उसका काम सबसे ज़्यादा होता है। छोटे मोटे काले वाले दाग निकालने के लिए, मिट्टी के दाग निकालने के लिए इमीडिएट प्रेशर के साथ में वो निकाल देता है और सुखा भी देता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसी तरह आ जाता है अनुपम डिमेथिल फॉर्मामाइड DMF, ये हो गया। रैक्सिन, इसमें आ गया हेक्सिन, हेक्सिन है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो ये भी हम इसको स्पोर्टिंग में यूज़ करते हैं। स्पोर्ट लिफ्टर DJW, ये स्पोर्ट लिफ्टर होता है जो कल मैंने वीडियो बनाई थी, वो 880 के ऊपर, और उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं। हर एक कंपनी के अपने अपने नाम होते हैं, काम सबका एक ही होता है कि किसी भी कपड़े से, किसी भी गारमेंट से घी, तेल, चिकनाई, ग्रीस के दाग इमीडिएट निकाल देता है सेकंडों में, पहने यानी कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, स्प्रे मारो और सेकंडों में वो सूख जाएगा, उसको झाड़ दो पाउडर की तरह, ख़त्म। और कोई रिंकल, कई बार क्या कि हम स्पोर्टिंग करते हैं, कोई केमिकल हमने लगाया और लगाने के बाद हमने वो साफ कर दिया, उसके बाद उसका दाग पड़ गया, रिंकल पड़ गया, तो उसको रिंकल को ख़त्म करने के लिए भी जो हमारा जो स्पोर्ट लिफ्टर है उसको यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद आ जाता है फ्रेंच चोक। फ्रेंच चोक भी एक तरह का क्या है कि जब ये स्पोर्ट लिफ्टर नहीं आया था तो फ्रेंच चोक यूज़ करते थे, क्योंकि देसी आदमी, वो देसी भाषा में बात करता हूँ कि जो भाई जिसके पास पैसे धन की कमी है वो क्या है, ये चौक नहीं होता लिखने वाला, वो चौक, खड़िया चौक, वो या कैरम बोर्ड के ऊपर जो लगाते हैं पाउडर, वो पोटली के अंदर बांध ले और जो तेल की चिकनाई लगा हो उसके ऊपर वो पोटली ऐसे ऐसे करके करे, तो वो क्या है कि वो सब उसको सोख लेगा। तो कहने का ये है। बाकी वॉशिंग में अब आ जाते हैं। वॉशिंग में आता है सरफ और टिपोल। टिपोल वो ये जो कि कई बार विधि बता भी चुका हूँ, और ये 10-12 रुपये kg घर पे बन जाता है। रफ एंड टफ काम करता है ये, मैले से मैले कपड़े को साफ करने की क्षमता है। एक आता है इसमें नोनानिक NID, ये होता है जो सॉफ्ट गारमेंट के लिए, उसमें सोडा एस हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसमें सोडा बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, इसके अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF, जो कि जंग के दाग को निकालने के काम आता है। जंग के दाग कहीं भी लगे हों, आप किसी भी कलर के कपड़े पे, वाइट हो, कलर हो, किसी टाइप का हो, आप लगाएं, लेकिन उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। उसी जगह आप ये म्यूजिक स्टेन रिमूवर यूज कर सकते हैं किसी भी गारमेंट पे, इसको न्यूट्रल करने की ज़रूरत नहीं है। लगाते के साथ ही छूमंतर बिल्कुल साफ, और मैं किसी कंपनी को प्रमोट भी नहीं करता, ना मैं हमेशा कमीशन के चक्कर में पड़ता हूँ। तो उसके बाद आता है हमारा इसमें जो इसमें एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड है वो एक तरह का सिरके का तेजाब होता है, और इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, और इसके अंदर आ गया फिर हाइड्रोजन क्लोराइड आ गया, और उसमें आ गया ओज़ोलिक एसिड। ओज़ोलिक एसिड होता है ये एक तरह का साबुत नमक की तरह होता है। ये सबसे सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट तो सबसे हमारा एस्टिक एसिड है, जो कि कपड़े को कलर भी बांधता है, जो कच्चे कलर के कपड़े होते हैं उसे कलर भी बांधता है। और जो रंगीन कपड़े हैं कि आप वॉश करने के बाद, खंगालने के बाद एक बाल्टी के अंदर 5-7 बूंदें, यानी उसमें जैसे 10 लीटर पानी है उसके अंदर आप 10 ग्राम डालें और रंगीन कपड़ों को डिप करते हो, तो उसमें क्या है
जितना भी उसके अंदर जो आबुल साबुन जो भी उसके अंदर होगा उसको न्यूट्रल भी करेगा, कपड़ों में शाइनिंग लेके आएगा, वो होता है। तो ओज़ोलिक एसिड जो होता है, ओज़ोलिक एसिड ये क्या है कि रंग काट के साथ में मिलाकर बहुत ही पावरफुल, ये एक तरह का हार्ड स्टेन रिमूवर बन जाता है। तो उसी तरह आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का भी भाई जो टॉयलेट क्लीनर होता है, HCl होता है जो, उसको यूज़ करते हैं, नहीं करना चाहिए। उसमें फॉर्मिक एसिड है, पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी जिसको लाल दवाई भी बोलते हैं, एमल्सिफायर यानी ये भी ऑयल कटर है, यानी ये भी घी तेल चिकनाई इरिस ग्रीस को निकालने का काम करता है। और काफ़ी हमारे ओपी टोपी वाले भाई है ना, यहीं से देख के कॉपी करके अपना घर चला रहे हैं। ईश्वर करे उनका घर भी चले। और कि क्या है कि मैं किसी को, मेरे कंपटीशन में कोई भी नहीं है, मैं अपने कंपटीशन में खुद हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं अपने आप को सबसे छोटा, क्या बिल्कुल अनजान, बिल्कुल जो कुछ नहीं जानता वो जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। और जो मैंने केमिकल बनाए थे, 2,000 केमिकल बनाए थे, उसके विषय में भी बताएंगे। क्योंकि थोड़ा सा भूलने की जो आदत है, छत के ऊपर केमिकल का ढेर लगा पड़ा है, अंबार लगा पड़ा है। एक तो मुझे स्मेल यानी किसी भी केमिकल की स्मेल नहीं आती, अमोनिया तक की भी नहीं आती। तो उसी तरह आ जाता है उसके अंदर फिर जो हमारा आ जाता है इसमें जो सोडियम हाइड्रोसल्फेट आ गया, इसके अंदर डिसाइजर आ गया, एंजाइम आ गया, और इसमें आ गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसमें हाइपोक्लोराइड यानी हाइपो यानी ब्लीच का रूप है, ब्लीच पाउडर होता है, हाइपो लिक्विड होता है, शॉर्पनर और शॉर्पनर सिलिकॉन दोनों एक ही होते हैं। तो मैंने कल बताया था एलोवेरा के बारे में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एलोवेरा का पेड़ है, आपको दिख रहा है, वो एलोवेरा का पेड़ दिखाई दे रहा है। उसके छिलकों से कपड़े बनाए जाते हैं, और उसके कूदे से इसका जो सिलिकॉन बनाया जाता है कि जब इसको हम लगा देते हैं कपड़ों के ऊपर तो काफ़ी धुलाइयों तक उस कपड़े के ऊपर घी तेल चिकनाई या उसमें हल्दी के दाग, पान मसाले के दाग, चाय के दाग, कॉफ़ी के दाग, यानी कोई भी हार्ड स्टेन नहीं लगेगा तो हल्का सा डिटर्जेंट लगाते के साथ ही वो निकल जाएगा। क्योंकि एक तरह का वो लैमिनेटेड हो चुका है कपड़ा। तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कई किताबों में नहीं मिलती, और ये क्या है कि ये जो चीज़ें ये कमाई जाती हैं अपने, मैंने 50-52 साल की एज में जब बच्चों का खेलने का जो टाइम होता था उस टाइम जो ये मैं इस लाइन में जाके किसी भी तरह समझ लें कि मैं जाके उसमें रमा, उसके अंदर फिर एक तरह की मुझे हॉबी होगी कि मुझे कुछ ना कुछ हेल्प फ्री से आगे बढ़ के मैंने 2-2 हज़ार वर्कर रखे, वर्कर यानी मैंने अपना स्टाफ रखा। उसमें मैनेजर भी थे, GM भी थे, और गुड़गांव, फरीदाबाद, इधर नोएडा, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट चलते थे। कई कंपनियों में रात दिन भागना, घर में कितना भी अर्जेंट काम होता था, घर में टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी। तो उसी तरह फिर आ जाते हैं अपने शॉर्पनर के बाद आ जाते हैं इसमें डाई फिक्सर क्या होता है, एक तरह का जब कपड़ा कच्चे कलर का हो तो उसको फिक्स करने के डाई फिक्सर यूज़ करते हैं। फिर अनुपम डिमेथिल फॉर्मामाइड यानी DMF, यानी ये इसका काम है। इसके ऊपर भी वीडियो हमने कई बनाई है कि ये एक कलर से दूसरे कलर का कपड़ा जो उसे निकालते हैं, नैना हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, उसमें डिफॉर्मर बूस्टर हो गया। उसके अंदर फिर आ गया हमारा फॉर्मर रेगुलेटर है चिल्लर वॉशिंग एजेंट।
सिर्फ वॉशिंग एजेंट का भी बहुत अच्छा काम है हॉल स्टैंड निकालने के लिए। सेंडोलूब है, बाइंडर है, रिवाइव। और उसके बाद आता है हमारा जो जो हम कपड़ों में वाइटनर देते हैं, यानी ऑप्टिकल वाइटनर। उसमें रानीपाल SHI, यानी 2B नेचुरल के लिए, S जो हम आला वगैरह यूज़ करते हैं, आला नहीं यानी उसमें जो हम नील के लिए यूज़ करते हैं वो हो गया। HI आ जाता है, HI आ जाता है हल्का सा, उसके अंदर जो टोन वाइटनेस तो बढ़ती है, और वाइटनेस क्या है कि वो हल्का सा पिंक टोन पे चला जाता है कपड़ा। उसके बाद आ गया इसमें अमोनिया लिक्विड। अमोनिया लिक्विड का काम भी गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। फिटकरी CCL, इसका भी काम यानी क्या है कि देखो, कर्त कर्त अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिलपत परत निशान। जब मेरे जैसा बुद्धिहीन आदमी ये कर सकता है, आप तो सब बिजनेसमैन हैं, आप सब लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो क्या है कि मेरा आग्रह सिर्फ यही है कि आप सब लोग अपने काम को पूरी मेहनत निष्ठा ईमानदारी साथ में करें। अब आता है हमारा ड्राई क्लीन का। ड्राई क्लीन में सबसे पहले आता है हमारा जो MTO हम यूज़ करते थे। MTO यूज़ करते थे यानी मिडन टिपन ऑयल। वो आजकल कम हो चुका है क्योंकि उसकी स्मेल कपड़ों में रह जाती है। काफ़ी भाई थिनर यूज़ कर लेते हैं, मिट्टी का तेल यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, नहीं करना चाहिए। उसकी जगह सॉल्वेंट DSR यूज़ कर सकते हैं, जो स्पोर्टिंग गन में भी चलता है। हेक्सिन यूज़ कर सकते हैं। CCT यानी इसके अंदर जो CCT है उसको यूज़ कर सकते हैं। कार्बन इसमें टेट्रा क्लोराइड वो यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके अंदर जो पर्क है, पर्क क्लोथलीन है, उसके लिए आपको मशीन चाहिए। आप उसको ओपनली नहीं कर सकते। ओपनली करेंगे तो आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि उससे बेहोशी आ सकती है। और क्या है कि बहुत ज़्यादा ये सिर्फ मशीन में ही चलाया जा सकता है। और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो वीडियो उन केमिकल के ऊपर बनाएंगे जो केमिकल, और इनके ऊपर भी बनाएंगे, काफ़ी बनाएंगे। काफ़ी भाई पूरी वीडियो नहीं देखते, अधूरी देख के ना उसके बाद ही वो कहते हैं भाई ये काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और काफ़ी भाइयों को टाइम की कमी भी होती है। तो दोस्तों आप बने रहें, जुड़े रहें। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।